सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 का पाठ 12 नाचिकेता पढ़ेंगे। नाचिकेता इस पाठ में दर्शाया गया है कि विवेकशीलता का संबंध आयु से नहीं होता वरन संस्कारों से है। इसलिए छोटे बालक नाचिकेता ने अपने सद्विवेक से अपने पिता सहित अपना ही भी उद्धार किया था। तो ये एक छोटे बच्चे की कहानी है। नाचिकेता नाम का बच्चा है वो। तो ये प्राचीन समय की कहानी है। उसने देखा कि उसके पिता जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो इस यज्ञ में वो जो है उन्होंने बहुत सारे दान पुण्य किए। तो उन्होंने गायों का दान किया। तो उस बच्चे को लगा कि जो कि वृद्ध गाय और जो थी उनको भी दान कर रहे थे लोग। तो उस बच्चे को के दिमाग में प्रश्न आया कि मतलब इन्हीं का दान क्यों किया जा रहा है। तो इसने वो जो अपनी जिज्ञासा पिता से शांत करने लगा और जिज्ञासा शांत करते करते उसने इस कहानी ने क्या मोड़ लिया इसमें, तो इसको हम देखेंगे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्रियों की आहुतियां उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंध व्याप्त थी और वज्रश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। उनके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी, देश भर के बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत वज्रश्रवा ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वज्रश्रवा को आशीर्वाद दिया और वज्रश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया। किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वज्रश्रवा को किस मोह ने घेर लिया। कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति में अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में देने लगा ऐसी निर्मल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। लोग दबी जबान में वज्रश्रवा की आलोचना कर रहे हैं, किंतु इससे अधिक दुखी है कोने में खड़ा वह किशोर बालक। कौन है वह वज्रश्रवा का पुत्र नाचिकेता। अपने पिता की इस कृपणता को देख नाचिकेता से न रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में जो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं, आपने तो ऐसी गाय दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं है। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पिता ने कहा। फिर वह कुछ रुक कर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूं ना, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते हैं। वज्रश्रवा ने नाचिकेता के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नाचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा, बार बार पूछता रहा, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। वज्रश्रवा झुंझला उठे। बच्चे की हट से क्रोधित होकर वे बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। नाचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रोधित ना हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति प्रदान करें। वज्रश्रवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई थी, किंतु अब उपाय ही क्या था। जिस तरह धनुष से टूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर यमराज के घर की ओर चल दिया। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन एक किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज ने लौटे तो वह ब्राह्मण कुमार को अपने घर की इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए कि मेरे दरवाजे पे 3 दिन से एक ब्राह्मण भूखा प्यासा बैठा था। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गए बिना नहीं रहा कि बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिन यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर-थर कांप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के खड़ा था। अब वहां पे उसने यमराज से भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहा। यमराज ने नाचिकेता का योचित संस्कार किया, फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा। नाचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। यमराज बोले, नाचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ, बोलो क्या मांगते हो। नाचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे पिता का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं आपके पास से जाऊं तो मुझे पहचान लें और प्यार से बोलें। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे इसी तरह बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। अब दूसरा वर मांगो। यमराज बोले। वर मांगने से पहले नाचिकेता ने काफी विचार किया, क्या मांगे। इस संसार में तो किसी चीज की इच्छा थी ही नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य संसार में से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, ना वहाँ भूख प्यास की चिंता है, ना बुढ़ापा, ना कोई रोग। वहाँ के निवासी हर तरह अलौकिक सुख का भी उपयोग करते हैं। वहाँ आपका पाश भी नहीं पहुँचता और ना लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय ही रहता है। इस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए।
स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य लोक के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां बताई, समझाएं जिससे मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त करता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा और जैसा का तैसा यमराज से सुना दिया। इसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। बस अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की तो उसे अभिलाषा न थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने बता ही दिया, फिर क्या मांगे। लेकिन संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से बढ़कर है, और वह है हमारी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। इस तरह के अनेक प्रश्न नचिकेता के मन में उठते रहते थे। लेकिन वह यमराज से बोला, भगवान कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती है। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ। तीसरे वर्ग के रूप में कृपा करके मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को उस अल्पवयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोला, बस से तुमने कैसा वर मांगा, तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं। यहाँ तक कि देवताओं का भी इसके विषय में संदेह है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोला, आप बड़े बड़े विद्वानों की आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए, और जब देवताओं का भी उसमें विषय में संदेश रहा, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करूंगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और मांगो। तुम यथेष्ट भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य धन संपत्ति मांग सकते हो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक तुम जियो। तुम्हारे अन्य तो कोई भी इच्छा हो, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, परंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मुझसे मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या उनमें से किसी भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है? संसार के सुख शरीर और इंद्रिय की छीड़ तो करते हैं, धन से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती। तो मैं जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और मुझे कोई वर नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रश्न उसे अपने निश्चय से डिगा न सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने के पर विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। जिस प्रकार सारथी के स्थान पर है, इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है और उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश का आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो ये हमारी आज की कहानी थी, पाठ 12 की। इसके प्रश्न उत्तर आपको कल पढ़ाए जाएंगे, मतलब मैं समझाऊंगी। आज इस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए और उसमें छिपे रहस्य को समझिए।